अच्छा, तो हम बात कर रहे थे स्टीफन बोल्ट्जमैन रिलेशन की, ठीक है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बता दिया कि वो क्या है। मतलब हमने रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड आई निकालना है, हमने टेम्परेचर और इंटेंसिटी के दरमियान जो रिलेशन है वो निकालना है। तो टेम्परेचर और इंटेंसिटी के दरमियान जिस बंदे ने रिलेशन निकाला उसका नाम था स्टीफन बोल्ट्जमैन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपको मैंने कहा कि टेम्परेचर को आप जब इंक्रीज कर रहे थे तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी थी, जो इंटेंसिटी का पीक था वो ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। जिस तरह हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे तो कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी जो है वो उसके साथ ज़्यादा हो रही थी जितना हम टेम्परेचर को ज़्यादा करते जा रहे थे, ठीक है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप निकाला, टेम्परेचर और इंटेंसिटी के दरमियान, ठीक है। और वो रिलेशन क्या था कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ठीक है। वेल, स्टीफन बोल्ट्जमैन रिलेशनशिप क्या था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ठीक है। कि जितना हम टेम्परेचर को जो हम इंक्रीज करते जा रहे थे तो इंटेंसिटी का जो कर्व है वो उसके साथ ज्यादा होता जा रहा था, ठीक है। इंटेंसिटी का कर्व आप यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे थे। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने ये रिलेशनशिप निकाला कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर को ज़्यादा करते जाएंगे, अगर हम इन टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास 4 टाइम जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे उसके साथ इंटेंसिटी जो है वो 4 टाइम जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इस रिलेशनशिप का ये मतलब है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, कि जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे उसके साथ इंटेंसिटी जो है वो उसके 4 टाइम जो है वो उसके साथ इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये था स्टीफन बोल्ट्जमैन रिलेशन। टेम्परेचर और इंटेंसिटी के दरमियान जो रिलेशन है वो ये था आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते जाएंगे तो इसके साथ इंटेंसिटी जो है वो 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को निकालना चाहें तो वो क्या होगा, आई इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, आई इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, और यहाँ पे जो सिग्मा है उसकी अपनी एक वैल्यू होगी सिग्मा कांस्टेंट। सिग्मा कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे है 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 वोल्ट वोल्ट मीटर पर स्क्वायर पर केल्विन 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है आई इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा जो है कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वो है 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 वाट मीटर पर स्क्वायर पर केल्विन 4, केल्विन की पावर 4, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ठीक है। और आई इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन का रिलेशन था टेम्परेचर और इंटेंसिटी के दरमियान, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। इसमें वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ को हम पढ़ेंगे कि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ यहाँ पे क्या है और उसका एक्सप्रेशन जो है उसके इस ग्राफ के लिए क्या आता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ठीक है। ये बात आप याद रखें कि ये ग्राफ क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। तो हमारे पास जो लॉ है नेक्स्ट वो क्या है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या था, इसको समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि लेम्डा मैक्सिमम, आपको मैंने पहले बता दिया था कि लेम्डा मैक्सिमम क्या है। लेम्डा मैक्सिमम में आपको फिर से दोबारा रिपीट करवाता हूं कि लेम्डा मैक्सिमम का मतलब क्या है। लेम्डा मैक्सिमम का मतलब है कि वो वेवलेंथ जिससे हमें सबसे ज्यादा रेडिएशन मिलती है उसको हम कहेंगे लेम्डा मैक्सिमम। वो वेवलेंथ जिसमें हमें सबसे ज्यादा रेडिएशन, जिस पे हमें सबसे ज्यादा रेडिएशन मिलेगी उस वैल्यू को हम बोलेंगे लेम्डा मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इस पॉइंट पे हमें सबसे ज्यादा रेडिएशन मिल रही थी तो इसको हमने लेम्डा मैक्सिमम कहा। फिर इस पॉइंट पे हमें इस टेम्परेचर के लिए सबसे ज्यादा रेडिएशन मिल रही थी तो इसको हमने लेम्डा मैक्सिमम कहा। इस तरह यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा रेडिएशन मिल रही थी तो इसको हमने लेम्डा मैक्सिमम कहा, ठीक है। तो लेम्डा मैक्सिमम क्या है, लेम्डा मैक्सिमम वो वेवलेंथ है जिस पे हमें सबसे ज्यादा रेडिएशन जो है वो मिल रही है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं लेम्डा मैक्सिमम। अच्छा, तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है इसका रिलेशनशिप क्या था, यहाँ पे आप देखें इस ग्राफ को, यहाँ पे आप देखें टेम्परेचर यहाँ पे ये है, ठीक है। तो
लेमडा मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे, जब टेम्परेचर 1000 केल्विन था तो लेमडा मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे थी, ठीक है। जिस जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे थे तो लेमडा मैक्सिमम जो है वो डिक्रीज की तरफ जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें जिस तरह हम टेम्परेचर को यहाँ पे इंक्रीज करते जा रहे थे तो लेमडा मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। फिर हमने टेम्परेचर को और इंक्रीज किया तो लेमडा मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। फिर हमने टेम्परेचर को और इंक्रीज किया तो लेमडा मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो लेमडा मैक्सिमम या नंबर ऑफ रेडिएशंस जो है वो उसके साथ डिक्रीज होते जा रहे हैं, वो पीछे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लेमडा मैक्सिमम ये था, ठीक है, फर्स्ट टेम्परेचर के लिए। फिर लेमडा मैक्सिमम यहाँ पे आ गया, फिर लेमडा मैक्सिमम यहाँ पे आ गया, फिर लेमडा मैक्सिमम यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं लेमडा मैक्सिमम जो है वो उसके साथ डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो इस रिलेशन को निकाला वेन्स ने, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। और वो क्या था कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू उसके साथ डिक्रीज होती जा रही है। लेमडा मैक्सिमम जो है वो डिक्रीजिंग की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो लेमडा मैक्सिमम जो है वो पीछे की तरफ जा रही है। यहाँ पे आप देखिए लेमडा मैक्सिमम ये था, फिर यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे ये, तो ये आप देखिए लेमडा मैक्सिमम जो है वो पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो लेमडा मैक्सिमम वो वेवलेंथ है जिस पे हमें सबसे ज्यादा रेडिएशन मिलती है, ठीक है। तो जिस तरह हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे थे तो लेमडा मैक्सिमम जो है वो डिक्रीज होता जा रहा था। तो इस रिलेशन को वेन्स ने निकाला और उसने कहा कि लेमडा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो लेमडा मैक्सिमम जो है वो उसके साथ डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो लेमडा मैक्सिमम उसके साथ डिक्रीज होती जाएगी, वो पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ना, जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो लेमडा मैक्सिमम पीछे की तरफ आ रहा है। मतलब ये है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ लेमडा मैक्सिमम जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो क्या है, लेमडा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो लेमडा मैक्सिमम जो है वो डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये है इसका रिलेशन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट को खत्म करना चाहे तो ये क्या होगा, लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। बी यहाँ पे क्या है, बी एक कांस्टेंट है, ठीक है। और बी कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे, तो वो क्या होगी, बी इज इक्वल टू 2898 म्यू मीटर केल्विन, ठीक है। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, 2898 म्यू मीटर केल्विन, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट बी की ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ ये है कि जैसे हम टेम्परेचर और लेमडा मैक्सिमम के दरमियान, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को निकालना, इसको हम बोलते हैं वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। तो वेन ने इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप निकाला तो इसलिए इसको उन्होंने कहा वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। उसने क्या कहा कि हम जब जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो लेमडा मैक्सिमम जो है वो पीछे की तरफ आ रही है, मतलब लेमडा मैक्सिमम जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेमडा मैक्सिमम पीछे की तरफ आ रहा है, तो लेमडा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हमने खत्म किया तो वो आया बी, ठीक है। बी यहाँ पे कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको फिर बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है इसका, फॉर एग्जांपल हम एक प्लैटिनियम वायर को लेते हैं, ठीक है। प्लैटिनियम वायर, हमारे पास एक प्लैटिनियम वायर है, ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है उसको गर्म करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक प्लैटिनियम वायर है, ठीक है, एक प्लैटिनियम वायर है ये हमारे पास। उसको हम क्या करते हैं, उस वायर को हम डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं। इस प्लैटिनियम वायर को हम डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है उसको हीट देते हैं। तो क्या होगा, जब आप किसी प्लैटिनियम वायर को या किसी मेटल को आप जब हीट करते हैं तो वो क्या करता है, उसमें डिफरेंट कलर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आप एक मेटल को ले लें या एक प्लैटिनियम को ले लें और आप उसको हीट कर लें तो उसमें डिफरेंट तरह के कलर्स आएंगे। जितना आप इसको हीट करते जाएंगे उसके कलर्स जो है वो डिफरेंट होती जाएगी, वो अपने कलर्स को चेंज करता जाएगा, ठीक है। एक मेटल को उठा लें और उसको हीट करते जाए तो वो अपने
टाइम के साथ अपने कलर को क्या करेगा, चेंज करता रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक प्लैटिनम वायर को लिया और उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने क्या किया, हीट किया, उसको गर्म किया, ठीक है। तो हमने देखा कि जब 500 डिग्री सेल्सियस पे या 500 डिग्री टेम्परेचर पे जब प्लैटिनम को हमने गर्म किया तो उसका जो कलर था 500 डिग्री पे, वो कलर क्या था, उसका था डल रेड, ठीक है। 500 टेम्परेचर पे उसका जो कलर था वो क्या था, डल रेड, ठीक है। फिर उसको हमने और हीट किया। मैंने आपको क्या कहा कि हम प्लैटिनम वायर को ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लैटिनम वायर है, उस प्लैटिनम वायर को हम डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो 500 डिग्री पे हम जब उसको हीट कर रहे हैं प्लैटिनम वायर को, तो उसका जो कलर है वो क्या होगा, डल रेड, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने किया 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेरी रेड, ठीक है। क्या हो जाएगा, चेरी रेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर को और इंक्रीज करते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं उसको पहुंचाता हूँ 1100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका जो कलर है वो ऑरेंज हो जाएगा प्लैटिनम का, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर को और इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ये जो है येलो हो जाएगा, ठीक है, 1300 पे, ठीक है। और आखिर में क्या हो जाएगी, व्हाइट, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे, 1600 डिग्री पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक प्लैटिनम वायर को लिया, उस प्लैटिनम वायर को हमने डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट किया, ठीक है, उसको हमने डिफरेंट टेम्परेचर पे गर्म किया, ठीक है। तो 500 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो कलर था वो क्या था, डल रेड, ठीक है। जब अपने हमने उस प्लैटिनम को 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दी, उसका जो कलर है वो चेरी रेड हो गया। 1100 डिग्री सेल्सियस पे उसका कलर जो है वो ऑरेंज हो गया। 1300 पे उसका येलो हो गया। 1600 पे उसका कलर जो है वो व्हाइट हो गया, ठीक है। फिर आपको आपसे मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि डल रेड जो है इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर चेरी रेड, उसकी वेवलेंथ जो है इससे थोड़ी कम होती है। फिर ऑरेंज की इससे कम होती है, येलो की इससे कम होती है, और व्हाइट की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा कम होती है। ये आपको पता होगा कि व्हाइट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इसकी वेवलेंथ ज़्यादा थी, इसकी फिर इससे कम, फिर इसकी इससे कम, फिर इसकी इससे कम, और फिर इसकी सबसे ज़्यादा कम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उसके साथ वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो उम्मीद है आप यहाँ को एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ लेमडा मैक्सिमम जो है वो किस तरह से जो है वो डिक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि लेमडा मैक्सिमम इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, ठीक है। तो वो हमें इस एग्जाम्पल से पता चल गया। प्लैटिनम वायर हमने लिया, ठीक है। प्लैटिनम वायर को हमने डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट किया, ठीक है, उसको गर्म किया। तो 500 डिग्री सेल्सियस पे उसका कलर डल रेड था, 900 पे उसका ये कलर था, 1100 पे उसका ये कलर था, 1300 पे उसका ये कलर था, 1600 पे उसका ये कलर था, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि इसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ होती है, ठीक है, इसकी उससे कम होती है, इसकी इससे कम होती है, येलो की इससे कम होती है, और व्हाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो आप देखें जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे थे उसके साथ उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती जा रही थी, ठीक है। तो हमारे पास वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या था कि लेमडा मैक्सिमम इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं उसके साथ लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं उसके साथ लेमडा मैक्सिमम जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा लेमडा मैक्सिमम इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल था। तो इसके साथ ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। इसके बाद हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो डिस्कस करेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए इन्होंने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो निकाला वो किसने निकाला था पहले, ठीक है, और बाद में क्या क्या इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो बाद में क्या प्रूफ हुआ, ठीक है। तो उस चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो अभी हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक में, हमने ब्लैक बॉडी को पढ़ा, हमने रेडिएशन को पढ़ा कि रेडिएशन क्या होती है, ब्लैक बॉडी क्या होती है, ठीक है। फिर हमने उसके एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को डिस्कस किया, ठीक है। लेमडा और इंटेंसिटी के दरमियान इंटेंसिटी आपको मैंने कहा कि वो क्या है, वो नंबर ऑफ रेडिएशंस को शो कर रहा है, ठीक है। और वेवलेंथ को हमने एक्स एक्सिस पे रखा।
फिर उसमें हमने एक लॉ को भी डिस्कस किया था, वो लॉ क्या थी कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, या स्टीफन बोल्ट्जमैन रिलेशन। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन रिलेशन क्या था कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उसका जो पीक है इंटेंसिटी का, इसका जो कर्व है वो इंक्रीज होता जा रहा था, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा था। इसका मतलब ये है कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इंटेंसिटी जो है वो उसके साथ इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, मतलब जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो इंटेंसिटी 4 टाइम जो है वो इसके साथ इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में हमने क्या पढ़ा कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उसके साथ लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो डिक्रीज की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही थी, ठीक है। लेमडा मैक्सिमम क्या था, लेमडा मैक्सिमम वो वेवलेंथ है जिस पे हमें सबसे ज्यादा रेडिएशंस जो है मिलते हैं, उसी वैल्यू को हम बोलते हैं लेमडा मैक्सिमम। जिस जगह पे हमें सबसे ज्यादा रेडिएशन मिलती है उस वेवलेंथ को हम बोलते हैं लेमडा मैक्सिमम, ठीक है। फिर आपको मैंने ये प्लैटिनम वायर का एक एग्जांपल भी दिया और इससे आपको पता चल गया कि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है असल में, ठीक है।